आपका वज़न कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम उन तमाम मिस्टेक्स पे बात करेंगे जो कि आपके वेट लॉस में हिंड्रेंस की वजह बन रही थी। सबसे पहले तो जंक फूड का इस्तेमाल, क्योंकि यू डोंट नो कि इसमें क्या है। उसमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका आपको नहीं पता कि वो क्या हैं और वो कितनी कैलोरीज़ आपको देंगे। इसके अलावा कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको एक्सेसिव अमाउंट में शुगर दे रही हैं, जो कि अगेन आपके वेट लॉस में एक हिंड्रेंस की वजह बन रहे हैं। इसके अलावा पैक्ड फूड्स का इस्तेमाल, पैक्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके वेट लॉस में हिंड्रेंस की वजह बनते हैं। इसके अलावा आप अगर अपनी डाइट में अनहेल्दी डिज़र्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके वेट लॉस में हिंगस की वजह बनते हैं, क्योंकि अनहेल्दी डिज़र्ट्स में शुगर कंटेंट है वो बहुत हाई होगा। शुगर कंटेंट हाई होने की वजह से आपका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं होगा। और इसके अलावा फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल, क्योंकि फ्रूट्स में जो काम की चीज़ होती है वो फाइबर होता है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स जब इस आप इसका जूस बना लेते हैं तो उसमें से फ्रुक्टोज बच जाता है। तो फ्रुक्टोज अगेन एक शुगर है जो कि आपके वेट गेन में आपको कंट्रीब्यूट करेगी और इन रिटर्न आपका जो वेट लॉस है उसमें ये रेजिस्टेंस की वजह बनेगी। प्लस शेक्स का इस्तेमाल, क्योंकि जब हम शेक लेते हैं तो उसमें हम दो तरह की शुगर ले रहे होते हैं, लैक्टोज भी फ्रुक्टोज भी, यानी कि दूध भी ले रहे हैं जिससे हमें लैक्टोज आ रहा है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिससे हमें फ्रुक्टोज आ रहा है। तो अगेन ये भी आपके वज़न कम ना होने में सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर आपका ब्रेकफास्ट अनहेल्दी है तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। जैसा कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो ये आपके वेट लॉस जर्नी को स्लो कर सकती है। सो ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन का इस्तेमाल करने से एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, आपको भूख कम लगेगी। इसके अलावा इसके थर्मोजेनिक इफेक्ट की वजह से आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न होंगी और थर्डली ये लीन मास बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी। अपनी गट हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है तो ये भी एक वजह है आपके वेट लॉस में रेजिस्टेंस की। क्योंकि गट हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि ब्लॉटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो जब आपके ऐसे इश्यूज़ होंगे तो आपकी डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो कि आपके वेट लॉस में अगेन एक हिंड्रेंस की वजह बनेगी। सो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे नेचुरल प्रोबायोटिक्स का, जैसा कि योगर्ट, कर्ड और आपकी जो रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मज़ीद आप अगर अपना जो गोल है वो रियलिस्टिक नहीं रखते तो ये भी आपके वज़न ना कम होने की एक वजह हो सकती है। गोल रियलिस्टिक ना रखना मतलब कि ये कि आप शॉर्ट टर्म गोल रखें। ये सोचें कि अच्छा ये जो मेरा वेट है ये विदिन डेज़ ही कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी फ़लाँ कोलीग का या फ़लाँ जानने वाले का इतने अरसे में वज़न कम हो गया। तो ऐसा गोल रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका वज़न भी कम नहीं होगा और आपके ज़हन में एक नेगेटिव थॉट्स आएँगे जो कि वज़न कम तो आपका नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो अपना गोल रियलिस्टिक रखें, इस चीज़ को समझें कि आपकी बॉडी यूनिक है, जो आपकी बॉडी की डिमांड है वो उस दूसरों की बॉडी की डिमांड से डिफरेंट है। सो आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली चलना है। जब भी आप दूसरों के प्लान्स को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं या उनके गोल्स को कंसीडर करते हुए चलते हैं, तो ये चीज़ आपके वेट लॉस में बहुत बड़ी हिंड्रेंस की वजह बनती है। क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके हेल्थ प्रोग्नोसिस के साथ और ख़ास तौर पे आपके वेट लॉस जर्नी के साथ। फिर इसके अलावा आपके जो मील स्किप करने वाली हैबिट है इसको बंद करें, क्योंकि मील स्किप करने से क्या होता है, आप एक आध टाइम का तो मील स्किप कर जाते हैं कीपिंग इन माइंड कि अच्छा मेरी कम कैलोरीज होंगी तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन मील्स स्किप करने की वजह से आपको क्या होता है, सडन अटैक्स होते हैं हंगर के, जिस वजह से क्या होता है आप अनइंटेंशनली ज़्यादा खा रहे होते हैं उन हंगर अटैक्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इस हैबिट को भी बंद करें। इसके अलावा अपने वेट को रेगुलरली चेक करें। यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी, अगर आप अपने वेट को रेगुलरली चेक कर रहे हैं तो इस चीज़ से डिसअपॉइंट ना हो, रेगुलर चेक करें, क्योंकि आप रेगुलर चेक कर रहे हैं तो हर टाइम चेक करने पे आपका बहुत ड्रास्टिक वेट में चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज़ के बारे में एक रियलिस्टिक अप्रोच ही रखें, क्योंकि आप रेगुलर चेक कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली कम होगा। और एक और चीज़, जो वेट ग्रेजुअली कम होता है वो हेल्दी वेट लॉस होता है और वो यूजुअली वो फैट लॉस होता है और वो रिवर्ट बैक भी नहीं करता, यानी कि ओबेसिटी रिबाउंड भी नहीं होता।
इसके अलावा जब भी आप कुछ खाएँ, कुछ खरीदें, तो ये मेक श्योर करें कि आप लेबल्स को रीड करें, क्योंकि जब आप लेबल्स को रीड करते हैं तो यू कम टू नो कि इसमें क्या है। तो फिर आपको उसके कैलोरीज़ का भी आइडिया होता है। अगर आप अनइंटेंशनली यूँ ही खाते रहेंगे तो वो समहाउ जो आपकी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसको एक्सीड कर जाएगा। इसके अलावा वेट लॉस के लिए सिर्फ़ कार्डियो पर रिलाय ना करें। वेट लॉस के लिए कार्डियो के साथ-साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी रिलाय करें। सेकेंडली आप ज़्यादा खाना और कम खाना इस तरह की एपिसोड्स को अवॉइड करें। अपनी जो अप्रोच है वो एक सिंगल अप्रोच रखें, क्योंकि अगर कभी आप ज़्यादा खा रहे हैं, कभी आप कम खा रहे हैं, इस चीज़ से आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका मेटाबॉलिज़्म ही डिस्टर्ब हो गया, नो मैटर्स कि आप कम कैलोरीज़ ले रहे हैं, जो आपका वेट लॉस जर्नी है उसके रिज़ल्ट्स अप टू द मार्क नहीं आएँगे। इसके अलावा जो अपनी स्लीप है उसको एप्रोप्रिएट रखें। ये मेक श्योर करें कि डेली आप 5 से 6 घंटे की नींद लें और वो डीप स्लीप हो, क्योंकि जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो ये सिर्फ नींद नहीं डिस्टर्ब होती, इसके साथ आपका वेट भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपका हंगर हार्मोन है जिसको हम ग्रेलिन कहते हैं उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। जब उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा भूख लगेगी, हम ज़्यादा खाएँगे। इसके अलावा आप मल्टीपल डाइट्स को करने से अवॉइड करें, क्योंकि यूजुअली ये हो रहा होता है, मैं एक अपनी डाइट लेकर चल रही होती हूँ, फिर मेरी किसी कोलीग ने, मेरी किसी फैमिली मेंबर ने ये कहा, मैंने ये डाइट की, वो मेरे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव रही, तो हम उस डाइट को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर किसी की कोई और डाइट से रिलेटेड कोई बात सुनी, हम उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपको कोई गोल अचीव नहीं होता, बल्कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हमेशा डाइट को लेकर अपना सिंगल गोल रखें, जिसका भी आपको लगता है कि ओपिनियन आपके अकॉर्डिंगली है, उस ओपिनियन को कंसिडर करें और फिर पर्टिकुलरली उसी ओपिनियन पर चलें। थैंक यू।